हेलो क्लास। आज अपन बेटा क्लास 9th का चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। पर पोलिनोमियल को जानने से पहले कुछ 3 बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरी फर्स्ट टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कहता है सिंबल्स दैट डोंट हैव अ डेफिनेट वैल्यू, यानी कि ऐसे सिंबल जिनकी डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, यानी कि वेरी करती रहती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? अपन वेरिएबल बोलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपन बोलते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी टी, इस तरह से जो ये अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कहते हैं ऑल द रियल नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। रियल नंबर से मतलब क्या होता है? जितने भी क्या है, रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया सारे नेगेटिव नंबर्स ले लिए, सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, तो ये रियल नंबर्स भी होंगे। ठीक है, ये भी क्या है? रियल नंबर। माइनस का 4/5, 2/3, इस तरह के नंबर्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी क्या होंगे? रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। √2, √3, √5, क्यूब रूट ऑफ 4 या पाई, ये सारे कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट बोला जाता है इनको बेटा। ठीक है, और जो थर्ड टर्म है वो है क्या? होल नंबर्स बोल सकते हैं या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऐसे इंटीजर जो कि नॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 3 टर्म अपन ने जानी। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन करवा दिया जाए तो अपन को जो टर्म मिलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन कैसे? अपन ने ले लिया कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट लिया, उसके साथ में हमने रखा क्या? वेरिएबल, और उसकी पावर अपन ने क्या लगा दी? होल नंबर, हमने उसकी पावर लगा दी। करेक्ट है। अपन कुछ लेते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है बेटा? यहाँ से कोई भी कांस्टेंट ले लें। मान लीजिए अपन ने क्या ले लिया? यहाँ से कांस्टेंट ले लिया 2। वेरिएबल अपन ने यहाँ से ले लिया क्या? x, और उसकी पावर क्या लगानी है अपन को? होल नंबर, तो होल नंबर मैं यहाँ से ले रहा हूँ 3। ठीक है, तो ये 2x का क्यूब, कांस्टेंट, वेरिएबल और उसकी पावर क्या? होल नंबर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल किस में है? वेरिएबल x में, तो उसको अपन कैसे रीड करते हैं? पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, इसी तरह से अपन और भी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हमने लिखा बेटा कोई एक्सप्रेशन मैंने लिखा 4x की पावर 3 + 2x² + 5। ठीक है, अगर आपको पहचानना है कि ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप हर एक टर्म को चेक करेंगे। ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये क्या? पहली टर्म देखते हैं, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल और उसकी पावर क्या है? ये होल नंबर, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल होगा। ये टर्म तो पॉलिनोमियल है। अगला टर्म चेक करते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर क्या है? होल नंबर। यहाँ पे कांस्टेंट तो है पर वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको 5 × में 1 लिख सकते हैं। करेक्ट, और 1 को क्या लिख दें? x की पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अब यहाँ पे देखना, ये क्या हो गया? कांस्टेंट, ये क्या है? x वेरिएबल, और पावर 0 क्या है? होल नंबर। तो ये क्या है? ये सारे एक्सप्रेशन, ये जो इसमें तीनों टर्म्स हैं, तीनों क्या है? कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल होगा। किसमें? वेरिएबल x में। इसको फिर क्या बोलेंगे? px, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ओके, अगर क्या किसी भी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उस एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, अभी अपने बेटा पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखा कि ये क्या कॉम्बिनेशन होते हैं? किसका? कांस्टेंट, वेरिएबल और उसकी पावर क्या? होल नंबर का। अगर कहीं पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस एक्सप्रेशन को अपन लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। उसी के बेसिस पे अपन ने एक क्वेश्चन लिया है कि आपको चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है। तो वेरी फर्स्ट है x³ + 2/3 इंटू में कितना? x। अब यहाँ पे बेटा अपन को कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, पर कांस्टेंट दिख नहीं रहा, पर यहाँ पे है। क्यों नहीं? क्यों है बेटा? क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में अपन 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 तो क्या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता ही होता है बेटा। और उसके बाद ये क्या हो गया? इस टर्म को चेक करें तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल और उसकी पावर क्या है बेटा? ये होल नंबर। फिर ये 2/3 क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल और उसकी पावर कितनी है? 1, तो ये भी क्या है? होल नंबर। तो दोनों टर्म्स में क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? दैट मीन्स यस, इट्स अ पॉलिनोमियल। करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पॉलिनोमियल्स की। अगला है
ये क्या है बेटा कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है होल नंबर, देन प्लस ये टर्म तो क्या है पोलिनोमियल है। अगला टर्म चेक करते हैं तो ये 2, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ 2, वेरिएबल क्या है x और पावर कितनी है ये अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है पर पावर क्या 1/2 है। 1/2 होल नंबर होता है क्या, नहीं होता। तो क्या ये पोलिनोमियल नहीं होगा, नो इट्स नॉट अ, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसमें जो सेकंड टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर क्या है होल नंबर नहीं है, ठीक है। थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ये क्या अपने पास 2 क्या है इसमें कांस्टेंट, y वेरिएबल और 2 क्या है होल नंबर, तो कंडीशन सेटिस्फाई। ये क्या कांस्टेंट, ये वेरिएबल और पावर क्या होल नंबर, ये कांस्टेंट है, ये 2/9 ध्यान से लिखना बेटा। अगर मैं इसको क्या ले सकता हूँ 2 और ये y की पावर नीचे +1 है, ऊपर आगे किस में आएगा -1। अगर इसको चेक करें तो ये 2 क्या है कांस्टेंट, y क्या है वेरिएबल और -1 क्या होल नंबर होता है क्या, नहीं। क्यों, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, सॉरी 0 से स्टार्ट होते हैं, और -1 तो क्या होल नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अगला है 3 क्या पोलिनोमियल होगा क्या। यहाँ पे कांस्टेंट तो दिख रहा है पर वेरिएबल नहीं दिख रहा बेटा। पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 को 3 × 1, क्योंकि 3 1 सा कितना होता है 3 होता है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं 3 लिखा एज इट इज़, करेक्ट। उस 1 को क्या लिख दें, किसी भी वेरिएबल की पावर 0, कोई भी वेरिएबल अपन ने ले लिया y, उसकी पावर कितनी लिख दी मैंने 0, कोई भी वेरिएबल की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल और 0 क्या होता है होल नंबर होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या पोलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या होगा पोलिनोमियल होगा, यस इट्स अ पोलिनोमियल, क्योंकि ये क्या होगा पोलिनोमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें पोलिनोमियल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इस तरह के पोलिनोमियल को अपन बोलते हैं बेटा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, अभी हमने सीखा बेटा कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब होता है, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट डेफिनेशन हम सीखते हैं बेटा कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ आस्क टर्म। किसी भी आस्क टर्म का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वही उसका क्या होता है कोएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया जैसे कि -2/3 x² y², ठीक है। आपसे इसमें से पूछ ले कि कोएफिशिएंट ऑफ x² y² बताओ, तो अपनी आस्क टर्म कौन सी है x² y²। x² y² के मल्टीप्लाई में कितना हो रहा है -2/3, तो -2/3 क्या है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसी को अपन क्या बोल देंगे इसका कोएफिशिएंट बोल देंगे। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ y², तो अब आस्क टर्म क्या है अपने पास y², अपन यहाँ पे y² के मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है -2/3 x², तो -2/3 x² क्या है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसी को अपन क्या बोलते हैं इसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है बेटा, x² के मल्टीप्लाई में एक तो -2/3 हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है y², तो -2/3 y² क्या है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसी को अपन क्या बोलते हैं उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ -2/3, तो -2/3 के मल्टीप्लाई में क्या क्या हो रहा है देखिए x² y², x² y² क्या है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसी को अपन क्या बोलेंगे इसका कोएफिशिएंट बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो किसी भी आस्क टर्म का मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं उस टर्म का कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, कई बार अपन को कोई इस तरह से एक्सप्रेशन दे दे या पोलिनोमियल दे दे, पोलिनोमियल वेरिएबल x क्या कहता है 4x³ + 2x² + 5, ठीक है। ये कोई पोलिनोमियल अपन को गिवन है किसमें वेरिएबल x में, अपन से बोले कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ बताइए, तो अब x³ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है अपने पास यहाँ पे 4, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 4 होगा। अपन से बोले कि कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है यहाँ पे 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अब बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ x, पर यहाँ पे कोई x का टर्म दिख रहा है क्या अपन को, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x की पावर 1 का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं, x की पावर 1 के मल्टीप्लाई में क्या लगा सकते हैं अपन बेटा 0 लगा सकते हैं, यानी कि इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। जो टर्म यहाँ पे है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा बेटा 0 होगा, ठीक है। ये तरना क्या कोएफिशिएंट। हमारी आज की नेक्स्ट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है बेटा, कहता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को, क्या किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को अपन लोग क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। आपके सामने मैंने कुछ पोलिनोमियल्स लिखे हैं, आपको उसमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है
और जो पावर हाईएस्ट होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है हमको, x दिख रहा है, तो x की पावर यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 0। तो 0, 2 और 3 में से हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बेटा, डिग्री होगी इसकी कितनी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है इसमें 3 है। अगला है 7y + 6, इसमें वेरिएबल क्या है y, इसमें वेरिएबल की y की पावर यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे y की पावर कितनी है 0, और 0 और 1 में से ग्रेटेस्ट कौन सा है बेटा 1 है, तो यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 1। अगला है यहाँ पे ये क्या है, पॉलिनोमियल किस में है x में, तो वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ पे वेरिएबल x की पावर कितनी है 0, तो 0, 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन सा है बेटा 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी कितनी 2। अगला है 5, इसमें वेरिएबल है क्या कोई नहीं है, यानी इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 0, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, डिग्री इक्वल टू होगी इसकी 0। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को अपन लोग क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे अपन किसके बेसिस पे, उसकी डिग्री के बेसिस पे। डिग्री क्या होता है उसमें बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को अपन लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। आइए देखते हैं बेटा क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो 0 हो, उसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल देखें। जैसे 3 लिखा हुआ है बेटा, तो 3 को अपन क्या लिखते हैं, 3 इंटू में x की पावर 0, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, तो ये क्या होगा 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। इस तरह के पॉलिनोमियल को अपन लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे कि 4, तो 4 क्या है, कांस्टेंट है, इसको 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू x की पावर 0, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो इसकी डिग्री कितनी 0 होगी, और इस तरह के पॉलिनोमियल को अपन लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद ये है 1, इसकी डिग्री कितनी हो बेटा 1 हो, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1। जैसे कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 7x, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को अपन लोग क्या नाम बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 4x + 5, इसमें वेरिएबल हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड है डिग्री 2 हो जिसकी, इसमें एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी दिख रही है 2, यहाँ पे कितनी है पावर 1, और यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है। जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद है डिग्री कितनी 3 हो, जैसे कि 2x की पावर 3 + 5x + 7, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3। इस तरह के पॉलिनोमियल को अपन लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर कितनी हो 4, यानी कि डिग्री 4 हो, जैसे कि 4x की पावर 4 + 5, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, इस तरह के पॉलिनोमियल को अपन लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए डिग्री 5 आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। डिग्री अगर 6 आ जाए तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, उसके आगे नाम नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, इस तरीके से बेटा। ठीक है, तो ये थे क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, अपन यहाँ पे बेटा एक चीज़ और नोटिस करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है वेरिएबल x में इक्वल टू 3। ठीक है, आप बोलेंगे इसमें तो वेरिएबल x है ही नहीं, तो आप 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू 1, और हमने 1 को क्या लिख दिया, वेरिएबल x की पावर 0। ठीक है, करेक्ट है। तो इस कंडीशन में आपसे क्या पूछी जाए, इसकी डिग्री पूछी जाए, तो आप क्या बोलेंगे, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 0, तो इस कंडीशन में इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0। और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इस तरह के पॉलिनोमियल को अपन लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब दूसरा केस देखें, मान लीजिए आपको इस तरह से दे दिया कि px = 0, यानी कि क्या, कोई पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन में आपसे डिग्री पूछी जाए तो क्या इस कंडीशन में भी डिग्री 0 होगी, तो आप लोग देखना बेटा ध्यान से। मान लीजिए किसी ने बच्चे ने क्या किया, 0 को इस तरह से लिख दिया कि सर 0 को क्या लिखें अपन, 0 इंटू 1 लिख दें, और 0 तो रहा एज इट इज़, 1 को क्या लिख दिया अपन ने, x की पावर 0। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, 0 बन रही है, दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इस बच्चे की तो डिग्री कितनी आई, 0 आई, इसकी डिग्री कितनी आई बेटा 0। आगे अगर किसी बच्चे ने ऐसा सोचा हो कि 0 को क्या लिख दिया अपन, 0 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं सर, हाँ जी लिख सकते हैं भाई। आपने 0 को तो लिख दिया एज इट इज, अब 2 को x की पावर क्या लिखें, 2 क्या होता है, x की पावर क्या होती है अपन को पता नहीं। हो सकता है कि किसी ने बच्चे ने क्या सोचा हो, 0 को अपन क्या लिख दें, 0 इंटू
3 लिख दें तो हमने 0 तो रखा है एज इट इज़। अब 3 को x की पावर क्या लिखें ये हमें नहीं पता, यानी कि अपन डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि इसमें x की पावर कितनी रही होगी। ठीक है, इस कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स पी एक्स इक्वल टू 0 में जो इसकी डिग्री होगी वो अपन क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे बेटा, नॉट डिफाइन। इस केस में तो क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है, पर बाकी किसी भी केस में वो डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या होगा, पी एक्स अगर इक्वल टू 0 है उस केस में उसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, नॉट डिफाइन। इस तरह के पॉलिनोमियल को अपन लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अपन टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कौन कौन से टाइप के होते हैं वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो किसी पॉलिनोमियल में, सिंगल टर्म हो यानी कि एक टर्म हो। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख लिया बेटा पी एक्स इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या है, सिंगल टर्म है। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोमियल। जैसे कि पी एक्स इक्वल टू कितना, 7x स्क्वायर, इसमें क्या है, सिंगल टर्म है यानी कि एक टर्म है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, 2 हो, जैसे कि 2x + 5, तो एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, तो 2 टर्म्स है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे कि 3x स्क्वायर + 6, इसमें कितने टर्म्स हैं बेटा, 2 टर्म्स हैं, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। थर्ड है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, 3 हो, जैसे कि x स्क्वायर + 7x + 10, 1, 2 एंड 3 टर्म, या फिर 3x³ + 7x + 1, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2 एंड 3। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। यानी कि नंबर ऑफ टर्म अगर सिंगल है तो मोनोमियल, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो बाइनोमियल, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, 3 हैं तो उसको ट्राइनोमियल। ओके।